तो जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अंकित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अंकित में। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए दोस्तों, आप लोग, मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो है ना अपनी पढ़ाई जो है बेहतर तरीका से कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को बिहार बोर्ड की तैयारी से जारी कर रहे होंगे। अपनी जो पढ़ाई है, पढ़ाई की जो जर्नी है, आप लोग अच्छी तरीका से अपने टाइम टेबल को फॉलो करते हुए आप लोग पढ़ रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, कुछ दिनों से हम लोग व्याकरण को ही लगातार पढ़ते जा रहे हैं। तो देखिए, जब तक व्याकरण हम लोग पूर्णतः पढ़ नहीं लेते हैं तो तब तक हम लोग अभी किसी दूसरे टॉपिक्स को नहीं पढ़ेंगे। कहिएगा कि गुरुजी अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा दिया। तो देखिए, अभी तक में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिए हैं तो आपको बता दें। जैसा हमने आपको शुरू में भाषा के बारे में पढ़ाया। देखिए, भाषा के बारे में हमने ये भी बताया था आपको कि जो ये भाषा जो हम लोग सुनते हैं कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारसी शब्द से होती है, क्यों होती है, आपको हमने वीडियो में बता दिया था। पहला हम लोगों ने भाषा के बारे में देखा, दूसरा हम लोगों ने लिपि के बारे में देखा, तीसरा हम लोगों ने व्याकरण के बारे में देखा, चौथा हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़े, पांचवा हम लोग पढ़े सर्वनाम के बारे में, और छठा हम लोग विशेषण के बारे में पढ़ चुके हैं। और आपको हम बता दें कि अगर आप यह जो है ना ये 6 टॉपिक्स को अगर आप अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं तो हम बताएं आपका कम से कम 20 से 25 नंबर, कितना नंबर, 20 से 25 नंबर आप लोगों का। और एक टॉपिक हम पढ़ाए हैं वर्ण, क्या पढ़ाए हैं, वर्ण। और कम से कम आप लोग यहाँ से कम से कम 25 से 30 नंबर आप लोग यहाँ से 6 टॉपिक 7 टॉपिक्स को पढ़ के आप लोग ला सकते हैं। बात क्लियर हुआ। ये जो 7 टॉपिक्स है, जैसे भाषा हो गया, लिपि हो गया, व्याकरण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और वर्ण का है। खाली वर्ण से 7 से 8 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, संज्ञा से 2-3 नंबर का, सर्वनाम से 2-3 नंबर का, विशेषण से 2-3 नंबर का। अगर आप लोग इन 6 टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो हम आशा करेंगे कि आपका 25 से 30 नंबर नहीं तो 20 से 25 नंबर आपका यहाँ से जरूर क्लियर हो जाएगा। बात क्लियर हो गया, बात क्लियर है। देखिए, व्याकरण इन सभी टॉपिक्स को हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया है। तो आज भी हम लोग हिंदी व्याकरण का और एक टॉपिक पढ़ेंगे, जिस टॉपिक का नाम है शब्द। आज हम लोग शब्द के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर शब्द क्या होता है, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्द के प्रकार के कितने प्रकार होते हैं, आपको सभी बात इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए अपने कामों को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, आपको हम बता दें शब्द के बारे में। अगर पहली बात बताएं, देखिए शब्द से है ना 2 से 3 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। क्या बताएं, इस शब्द से 2 से 3 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, पहला बात देखिए, शब्द से कितने अंक का प्रश्न पूछा जाता है, 2 से 3 अंक का प्रश्न जो है पूछा जाता है। देखिए, जो शब्द है, शब्द को अंग्रेजी में हम लोग वर्ड कहते हैं। शब्द को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। कहिएगा अब शब्द क्या होता है, शब्द किसे कहते हैं, तो आप लोग देखिएगा शब्द किसे कहते हैं। देखिए, शब्द किसे कहते हैं, कहिएगा कि वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को हम लोग शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, कहिएगा कि वर्णों के सार्थक मेल को हम लोग शब्द कहते हैं, या ध्वनियों के सार्थक मेल को हम लोग शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। क्या बताए, शब्द कहिएगा कि वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को हम लोग शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। कहिएगा एक आध को एग्जाम्पल दीजिए कैसे शब्द कहेंगे। जैसे देखिए, ये याद रखिए कि अगर हम कोई चीज बोल रहे हैं, उसका मन में कोई ना कोई निश्चित मतलब कुछ ना कुछ अर्थ बन रहा है, तो वही तो शब्द हुआ, वही ना शब्द हुआ। जैसे देखिए, ये शब्द आपके मन में हमेशा घूमते रहता होगा। कहिएगा वो शब्द कौन सा है, जैसे कहे प्यार, ये सब आपके मन में हमेशा घूमते रहा होगा। कहिएगा कि प्यार क्या होता है। देखिए, कुछ ऐसे होते हैं जो अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं, हो सकता है कोई अपने भैया से प्रेम करते हो सकता है कोई अपने दादा दादी से प्रेम करते हो। तो देखिए, यह प्यार जो है यह भी एक प्रकार का क्या है, शब्द है। जैसे कहे सुंदर,
जैसे कहे सुंदर, जैसे हम लोग कह दें कि ये किताब जो है सुंदर है। क्या है? किताब सुंदर है, इसका कुछ ना कुछ अर्थ है, कुछ ना कुछ क्या है? अर्थ है। तो यह भी हमारा क्या है? शब्द है। जैसे कहे पानी, पानी का भी कुछ ना कुछ अर्थ होता है, कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहेंगे। जैसे कहे राम, राम भी किसी व्यक्ति का नाम है, उसका भी कुछ ना कुछ अर्थ निकलता होगा, तो उसे हम लोग, वह सब हमारा क्या है? शब्द है। बात क्लियर हुआ? अब देखिए अगला टॉपिक आता है, आखिर शब्द और पद क्या होते हैं। शब्द बता दिए, शब्द किसे कहिएगा? कि यहाँ वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। एक एग्जाम्पल मांगे तो प्यार, सुंदर, पानी, राम, यह सब क्या है? हमारा शब्द है। बात क्लियर हुआ? अब आ जाइए, पूछेगा कि बताइए शब्द और पद में क्या अंतर होता है। तो शब्द में आपको दो चीज बता दिए, एगो परिभाषा और एगो उदाहरण। अब पद क्या होता है समझिएगा। देखिए कोई शब्द है, अगर उस शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है, क्या बताए? पद किसे कहेंगे? देखिए कोई शब्द है ना, अगर उस शब्द जो है किसी वाक्य में परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद कहते हैं। जैसे एगो एग्जाम्पल लिए, राम आया, तो आपको बता दें कि जो राम है हमारा यहाँ शब्द है। राम क्या है? शब्द है। लेकिन यह देखिए लास्ट में आकर के किसी न किसी वाक्य में प्रयुक्त हुआ है, तो ये आया हमारा क्या हो जाएगा? पद। क्या हो जाएगा? पद। बात क्लियर हुआ? क्या बताए? ध्यान से देखिए। देखिए आपसे पूछेगा कि शब्द और पद में अंतर बताइए। शब्द के बारे में दो बता दीजिएगा, परिभाषा दे दीजिएगा और उसका एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। अब आ जाइए पद क्या होता है। अगर पूछेगा कि बताइए पद किसे कहते हैं, तो देखिए पद किसे कहते हैं, ध्यान से देखिए। कहिएगा कि कोई शब्द है, अगर उस शब्द किसी वाक्य में जाकर के प्रयुक्त हो जाता है। कोई शब्द है, अगर उस शब्द जो है वाक्य में जाकर के प्रयुक्त हो जाए, तो वह क्या कहलाता है? पद कहलाता है। क्या कहलाता है? पद कहलाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल लिए, राम आया, तो देखिए यहाँ राम जो है हमारा क्या है? शब्द है। और यही राम आकर के न किसी शब्द में प्रयुक्त हो गया, तो यही तो कहलाएगा पद। बात क्लियर है? अब आ जाते हैं हम लोग अगला चीज देखते हैं। अगला आता है शब्द के प्रकार। देखिए शब्द के प्रकार पूछेगा, देखिए शब्द के प्रकार है ना, हम लोग चार आधार पर पढ़ेंगे। अब कहिएगा वो चारों कौन कौन से आधार पर पढ़ेंगे। देखिए पहला हम लोग अर्थ के आधार पर पढ़ेंगे, आखिर अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। दूसरा आता है रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तीसरा आता है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। चौथा आता है रूपांतरण के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। सभी बातों को आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। चलिए पहले हम लोग अर्थ के आधार पर देखते हैं, आखिर अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। देखिए अर्थ के आधार पर पूछेगा कि बताइए अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। कहिएगा दो गो। क्या कहिएगा? दो गो। क्या कहिएगा? पूछेंगे कि बताइए अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तो कहिएगा दो गो। कहिएगा वो दो गो कौन कौन सा है। तो देखिए पहला है जिसको हम लोग कहते हैं सार्थक शब्द। पहला क्या है? जिसको हम लोग कहते हैं सार्थक शब्द। और दूसरा आता है जिसको हम लोग कहते हैं निरर्थक शब्द। पहला सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। अब कहिएगा सार्थक क्या होता है, निरर्थक क्या होता है। देखिए सार्थक मतलब हुआ, देखिए सार्थक शब्द क्या होता है, कहिएगा वैसा शब्द जिसका कोई निश्चित अर्थ हो। क्या कहिएगा? वैसा शब्द जिसका कोई निश्चित अर्थ हो, उसी वैसे शब्द को हम लोग सार्थक शब्द कहते हैं। अब कहिएगा कि वैसा शब्द जिसका कोई निश्चित अर्थ ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगा। कहिएगा कैसे? देखिए सार्थक शब्द में क्या कहिएगा कि किसी का कोई निश्चित अर्थ होता है, उसे हम लोग सार्थक शब्द कहते हैं। अगर किसी शब्द का कोई निश्चित अर्थ ना हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? निरर्थक शब्द। जैसे कहे उदाहरण में सार्थक शब्द का उदाहरण कहे, जैसे कहे घर, घर का न कोनो निश्चित अर्थ है। जैसे कहे पेड़, पेड़ का भी कुछ न कुछ अर्थ है। जैसे कहे पानी, पानी का कुछ न कुछ अर्थ है। जैसे कहे पुस्तक, पुस्तक का भी कुछ न कुछ अर्थ होता है। जैसे कहे बच्चा, इस बच्चा का भी कुछ न कुछ क्या होता है? उदाहरण होता है। यह सब जो है कहिएगा इन सभी का कोई न कोई निश्चित अर्थ है, इसीलिए उसे हम लोग क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं।
अब कहिएगा निरर्थक शब्द में क्या बोलेंगे। देखिए निरर्थक शब्द में बताए कि जिस शब्द का कोई निश्चित अर्थ ना हो, जिस शब्द का कोई निश्चित अर्थ ना हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, निरर्थक शब्द। कहिएगा एग्जाम्पल दीजिए ना, जैसे कहे झनकल, जैसे क्या कहूँ झनकल, आप लोग बताइए झनकल का कोई अर्थ है, कहिएगा गुरुजी नहीं। इस झनकल का कोई अर्थ है, कहिएगा नहीं। जैसे कहे खरमूर, इसका कुछ अर्थ है। जैसे कहे झपकुर, इसका कुछ अर्थ है। जैसे कहे मटना, इसका कुछ अर्थ है। जैसे कहे टुक्का, इसका कुछ अर्थ लग रहा है आपको, कहिएगा गुरुजी नहीं लग रहा है, तो ये कौन शब्द हो जाएगा, निरर्थक शब्द। लेकिन पूछेगा कि बताइए यह सब शब्द है, शब्द है, लेकिन पूछेगा शब्द में भी कौन से शब्द हैं, कहिएगा निरर्थक शब्द है। कौन शब्द है, निरर्थक शब्द है। झनकल, इसका कुछ अर्थ नहीं होता है, तो यह कौन शब्द हो जाएगा, निरर्थक शब्द। जैसे कि खरमूर, इसका कुछ न कुछ अर्थ है, तो यह इसका कुछ इसका सॉरी यहाँ गलत बोला गया, ये खरमूर इसका कुछ नया अर्थ होता है, तो उसे हम लोग कौन शब्द कहेंगे, निरर्थक शब्द। जैसे कहे झपकुर, इसका कुछ न कुछ अर्थ है, कहिएगा गुरुजी नहीं, तो ये कौन शब्द हो जाएगा, निरर्थक शब्द। जैसे कहे मटना, इसका कुछ अर्थ है, कहिएगा गुरुजी नहीं, तो ये कौन शब्द हो जाएगा, निरर्थक शब्द। जैसे कहे टुक्का, इसका कुछ अर्थ है, कहिएगा गुरुजी नहीं, तो ये कौन शब्द हो जाएगा, निरर्थक शब्द। यहाँ तक हम लोगों ने देखा। अब हम लोग आगे देखेंगे रचना और बनावट के आधार पर शब्द के प्रकार, आगे देखें। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, अर्थ के आधार पर हम लोगों ने शब्द के प्रकारों को देखा। अब हम लोग देखेंगे किसके आधार पर दोस्तों, अब देखिए दूसरा था हम लोगों का रचना एवं बनावट के आधार पर शब्द के प्रकार। देखिए रचना एवं बनावट के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं। क्या गुरुजी कौन कौन सा होता है, देखिए पहला होता है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द, और तीसरा होता है जिसको हम लोग योग रूढ़ शब्द के नाम से जानते हैं। क्या होता है, रचना एवं बनावट के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि बताइए अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तो कहिएगा 2 गो। क्या कौन कौन सा, एगो सार्थक एगो निरर्थक। क्या सार्थक शब्द क्या होता है, जिसका कोई निश्चित अर्थ हो। निरर्थक शब्द क्या होता है, जिसका कोई निश्चित अर्थ ना हो। बात क्लियर है। आ जाइए दूसरा था रचना एवं बनावट के आधार पर शब्द के प्रकार कितने होते हैं, 3। कहिएगा 3 कौन कौन सा होता है। देखिए पहला होता है जिसको हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द। बात क्लियर है। अब रूढ़ शब्द क्या होता है, यौगिक शब्द क्या होता है और योग रूढ़ शब्द क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। देखिए योग रूढ़ शब्द क्या होता है, कहिएगा कि जिस शब्द का अलग अलग खंड करने पर कोई अर्थ ना निकले, जिस शब्द का अलग अलग खंड करने पर कुछ अर्थ ना निकलता हो, ऐसे शब्द को हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या बताए, देखिए रूढ़ शब्द किसे कहेंगे, वैसा शब्द जिसका अलग अलग खंड करने पर कुछ अर्थ ना निकले उसे हम लोग रूढ़ शब्द कहेंगे। कहिएगा एग्जाम्पल दे दीजिएगा। जैसे कहे, जैसे देखिए कलम, तो कलम को आप लोग अलग अलग तोड़िए, तो को जोड़ लो जोड़ मो, देखिए इन सभी का कोई अर्थ न है। जैसे देखिए दूसरा आता है आम, इसको अगर हम करें तोड़ेंगे अलग अलग करेंगे तो ये टूटेगा आ जोड़ मो में, किसमें, आ जोड़ मो में। इसका भी कोई निश्चित अर्थ नहीं है, इसका खंड करने पर अलग अलग करने पर कोई निश्चित अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ऐसे शब्द को हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरा आइए, दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होता है, देखिए यौगिक शब्द क्या होता है, इसमें क्या होता था कि अलग अलग खंड करने पर कुछ अर्थ नहीं निकलता था, तो इसमें क्या होगा कि इस वैसा शब्द जिसका अलग अलग खंड करने पर कोई निश्चित अर्थ निकलता हो, तो ऐसे शब्द को हम लोग यौगिक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। देखिए क्या बताए, यौगिक शब्द किसको कहेंगे, कहिएगा वैसा शब्द जिसका अलग अलग खंड करने पर कुछ अर्थ निकलता हो, तो ऐसे शब्द को हम लोग यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे कहे राजपथ, जैसे क्या कहें राजपथ, तो इसका अगर तोड़िएगा ना तो ये टूटेगा राज जोड़ पथ में, किसमें, राज जोड़ पथ में। तो यह जो है इसका भी और इन दोनों का कुछ न कुछ अर्थ होता है, तो इसीलिए हम लोग इसको यौगिक शब्द कहते हैं। दूसरा आता है देवालय, तो इसको तोड़िएगा तो ये टूटेगा देव जोड़ आलय में, किसमें, देव जोड़ आलय में। देखिए अब कहिएगा ये कैसे हो गया, तो इसके लिए आपको संधि पढ़ना होगा, जो आपको हम पढ़ाएंगे। संधि आपको बेसिक से पढ़ाएंगे और आपको लगेगा कि नहीं हम संधि सीख चुके हैं। और अगर सबसे
ज्यादा सवाल अगर किसी से पूछा जाता है तो वो संधि से पूछा जाता है, इसीलिए आपको हम संधि अच्छे तरह से पढ़ा करके आपको खत्म करेंगे। ध्यान से ये अभी देख लीजिए, देवालय को अगर देवालय का संधि विच्छेद करिएगा, अलग अलग करिएगा तो ये टूटेगा देव जोड़ आले में। इसका कुछ अर्थ होता है और आले का कुछ न कुछ अर्थ होता है। ऐसे शब्द को हम लोग यौगिक शब्द कहते हैं। धर्म युद्ध, इसका अगर तोड़िएगा तो ये टूटेगा धर्म जोड़ युद्ध में। इसमें धर्म जोड़ युद्ध में, तो इस धर्म का और युद्ध का कुछ न कुछ अर्थ होता है, तो ऐसे शब्द को हम लोग यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कि जनसभा, अगर इसको तोड़िएगा तो ये टूटेगा जन प्लस सभा। कहिएगा एक आध वतनी को बता दीजिए ना। देखिए जैसे जनसभा की बात करें तो जन मतलब क्या होता है, नु लोग, सभा मतलब समूह, मतलब लोगों का समूह क्या कहलाता है, जनसभा। क्या कहलाता है, जनसभा। बात क्लियर है। जनसभा क्या कहिएगा, जन मतलब लोग, सभा मतलब समूह, समूह मतलब लोगों का समूह, लोगों का समूह ही क्या कहलाता है, जनसभा। यौगिक शब्द को समझ लिए। तीसरा आता है योग रूढ़ शब्द। कहिएगा योग रूढ़ शब्द क्या होता है, कहिएगा वैसा शब्द जो है जो सामान्य अर्थ को छोड़ करके कोई निश्चित अर्थ धारण कर लेता है, ऐसे शब्द को हम लोग योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तीसरा कौन सी है, योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द में क्या होता है कि ऐसा शब्द जो सामान्य अर्थ को छोड़ करके कोई विशेष अर्थ धारण करता है, तो ऐसे शब्द को हम लोग योग रूढ़ शब्द कहते हैं। कहिएगा तनिक को एग्जाम्पल दे दीजिए। देखिए जैसे कहे चतुरानन, जैसे क्या कहूं, चतुरानन। देखिए इसका अर्थ होता है, अगर ये सामान्य अर्थ है लेकिन इसका विशेष अर्थ क्या होगा, कहिएगा कि चतुरानन किसको कहते हैं, तो कहिएगा ब्रह्मा को। इसको कहते हैं नु ब्रह्मा को। बात क्लियर है। अच्छा अगला आता है जैसे कहे नीलकंठ। आप लोग ये देखिए सामान्य अर्थ है, लेकिन कहिएगा इसका विशेष अर्थ क्या होता है, तो नीलकंठ हम लोग किसको कहते हैं, कहिएगा भगवान शिव को। किसको कहते हैं नु, भगवान शिव को हम लोग क्या कहते हैं नु, नीलकंठ। जैसे कहे बिना पानी। देखिए बिना पानी का आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो आपका पढ़ना कोई निश्चित, आपको पढ़ने का कोई अधिकार तब नहीं है। देखिए आपसे पूछेगा कि बिना पानी किसे कहते हैं, बिना पानी एगो सामान्य अर्थ है, लेकिन इसका निश्चित अर्थ पूछेगा तो बिना पानी हम लोग किसको कहते हैं, कहिएगा माता सरस्वती को। किसको, माता सरस्वती को हम लोग क्या कहते हैं नु, बिना पानी। क्या कहते हैं नु, बिना पानी। आ जाइए गजानन। कहिएगा गजानन क्या होता है। देखिए गजानन जो है ये सामान्य अर्थ है। ये गजानन किसको कहते हैं, कहिएगा गणेश। किसको, गणेश भगवान। बात क्लियर है। हम लोगों ने यह भी देख लिया रचना एवं बनावट के आधार पर। देखिए आज हम लोग इसी दो आधार पर पढ़ेंगे। अब हम लोग अगले दिन दो और टॉपिक्स, दो और आधार पर पढ़ेंगे। क्या वो दो आधार कौन सा है, तो एक वो बचा है उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा होता है रूपांतरण के आधार पर। यह आपको हम लोग अगले वीडियो में बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।